दरियावाद और वल्लभनगर चुनाव में कांग्रेस को बढ़त है और जिस तरीके के हालात बने हैं, खुद अशोक चांदना जो प्रभारी रहे थे इन चुनावों के, सीधे तौर पर काफ़ी खुश है, खेमा खुश है। कांग्रेस पूरी तरीके से खुश दिखाई दे रही है क्योंकि जीत जो है कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल दर पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है कि ये जीत लगभग तय हो चुकी है। 19,000 से ज़्यादा मतों का फर्क उस दरियावाद सीट पर हो चुका है जिस पर कांग्रेस पिछले चुनाव में 25,000 वोटों के आसपास हारी थी। ऐसे में जिस तरीके से हालात बने थे और ये कहा जा रहा था कि आरएसएस की एक सीट है ये, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जीत अपनी दर्ज करने की ओर जा रही है। मंत्री अशोक चांदना जी हमारे साथ है। चांदना जी, जिस तरीके से जीत मिली है, पहले तो आपके उस बयान की चर्चा जिसमें आपने कहा था कि हो सकता है कि अगर हार हो जाए अगर गलती से, तो मैं अपने राजनीतिक रूप से भी संन्यास ले लूँगा। देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट से वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनका आईना दिखाया था कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। अभी जो भी जयपुर में खबर है उसका वहाँ एकदम विपरीत होने वाला है। कांग्रेस दोनों सीटें मजबूती से जीतेगी और कांग्रेस तो जीतेगी अपने काम की वजह से। और ये तो अब आप देख लीजिए, दरियावद में बीजेपी तीसरे पर चल रही है और वल्लभनगर में बीजेपी चौथे पर चल रही है। तो इन्होंने जो ब्लंडर की है, इनकी राजनीतिक सूझबूझ का जो आईना है, वो ये चुनाव बता रहा है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो कि नेशनल में लीडरशिप कर रही है, यहाँ पर अपने आप को सेकंड बिगेस्ट पार्टी है विपक्ष में, और वो पार्टी अगर तीसरे और चौथे पर रहती है तो जो मैंने बोला था शायद मैंने गलत नहीं बोला। देखिए सर, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नेता देता है तो इतना सोच समझ के देता है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट था कि आरएसएस की जैसी जितनी मजबूत है वहाँ पर आप जीत दर्ज कर लेंगे। सब मैं आपको बताऊं, देखिए, जब चुनाव होता है तो फैसला जनादेश से होता है। वो किसी एक व्यक्ति के चाहने से या किसी एक के स्टेटमेंट देने से नहीं होता है। लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए, अगर खुद जो पार्टी के आला नेता हैं वही अपनी पार्टी को पींदे बिठाने में लग जाएं, तो उस पार्टी को कौन बचा सकता है। जो अगर खुद के घर को खुद ही आग लगा दे, उस घर को का पुलिस भी समय से पहुंच के नहीं बचा सकती। तो ये इन्होंने बीजेपी के आला नेताओं ने यही किया है, अपने खुद के घर में खुद आग लगाई है। और मैं तो इससे इनके राजनीतिक आईक्यू है उस पर सोचता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये 2 टिकट दी, तो इससे क्या आईक्यू है वो तो आप लोग पहचान सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है। और जनता ने 3 साल का जो अशोक गहलोत जी का कार्यकाल था, 3 साल की जो गरीब को गणेश मानकर सेवा करी है, कोरोना के समय में 1.5 साल तक दिन रात लगकर अपनी हेल्थ की परवाह नहीं किए हुए प्रदेश की जनता की सेवा करी है। और फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए एक शानदार और आलीशान बजट लेकर आए हैं। इन सब कामों के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाया है। सर, इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था कि आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उसका ये सेमीफाइनल है। क्या लगता है आपको सेमीफाइनल में आप लोगों ने लिटमस टेस्ट पास कर लिया? देखिए, सेमीफाइनल में तो हमने ढंग से फोड़ दिया है। अब हम फाइनल की तैयारी भी करेंगे और पूरी मजबूती से हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि सेमीफाइनल के रिजल्ट को फाइनल में दोहराया जाए। अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन तो कभी ना कभी तो कुछ होता ही है। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार होती हैं, और निश्चित रूप से निरंतर दूसरी बार जीतने वाला काम इस बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और डोटासरा जी और अजय माकन जी जो हमारे पार्टी की लीडरशिप जिन्होंने ये टिकटें बांटी हैं और इतने शानदार फैसले किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। अशोक चांदना थे साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जीत अशोक गहलोत ने की जो रणनीति थी, जो उन्होंने सरकार में काम किए 3 साल से उसकी जीत है। उसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था कि अगर चुनाव में कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो ये राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी था और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।